हेलो साथियों। सोचिए, अगर आपके पेट के अंदर ही आपकी पूरी सेहत का राज छुपा हो तो कैसा लगेगा। यह सिर्फ खाना पचाने की बात नहीं है, बल्कि आपके मूड, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तक इससे जुड़ी है। आपके शरीर का असली पावर हाउस है आपका गट, यानी आपका आंत तंत्र। और यही सच्चाई इस किताब द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स में खोली गई है। बाबेरू बताते हैं कि हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ है जितना हमारा गट स्वस्थ है। अगर आपका गट ठीक से काम कर रहा है तो आपकी त्वचा चमकेगी, आपकी नींद सुधरेगी, आपकी सोच साफ होगी और आपका वजन अपने आप संतुलित रहेगा। लेकिन अगर आपका गट असंतुलित हो गया, यानी उसमें अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का तालमेल बिगड़ गया, तो समझ लीजिए बीमारी, तनाव, थकान और वजन बढ़ना तय है। इस किताब में लेखक ने गट हेल्थ को सुधारने के लिए 3 हफ्तों का एक सरल लेकिन असरदार रास्ता बताया है। यह किताब सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि कैसे आपको अपने अंदर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के साथ एक दोस्ती बनानी है, ताकि वे आपके शरीर को ठीक रखने में आपकी मदद कर सकें। पहले हफ्ते का मकसद होता है अपने शरीर को समझना और अपने गट की हालत को पहचानना। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खराब गट के संकेत क्या होते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, पेट फूलना, गैस बनना, नींद ना आना, त्वचा पर रैशेज या मुहासे दिखना और बार बार बीमार पड़ना। ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके अंदर की दुनिया असंतुलित हो चुकी है। फिर शुरू होता है असली बदलाव का सफर, जहां आपको अपने खाने की आदतों में थोड़ा थोड़ा सुधार लाना होता है। लेखक बताते हैं कि हर दिन के छोटे कदम आपके गट को हील करने में बड़ा असर डालते हैं, जैसे सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना और रंगीन सब्जियों, फलों का सेवन बढ़ाना, क्योंकि यही फाइबर और पोषक तत्व आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं। दूसरे हफ्ते में किताब आपको ले जाती है बैलेंस के सफर पर, यानी अपने गट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच सामंजस्य बनाने पर। इस हफ्ते में लेखक प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की अहमियत समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे शरीर में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं और उनमें से ज्यादातर हमारे साथी हैं, बस हमें उन्हें सही खाना देना होता है ताकि वे और मजबूत बने। इसके लिए लेखक कहते हैं कि दही, छाछ, किमची, कोम्बुचा और फर्मेंटेड फूड्स को अपने खाने में शामिल कीजिए। साथ ही वे बताते हैं कि अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका गट हेल्थ कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि दिमाग और गट के बीच एक सीधा संबंध होता है जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग गट को ऐसे संकेत भेजता है जो पाचन को बिगाड़ देता है। इसलिए दूसरे हफ्ते में ध्यान दिया गया है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी प्रथाओं पर, ताकि गट और दिमाग दोनों का तालमेल मजबूत हो सके। तीसरे हफ्ते में आता है स्थायी बदलाव, यानी वह स्टेज जहां आप अपने नए जीवन शैली को आदत बना लेते हैं। इस हफ्ते में लेखक बताते हैं कि अगर आपने पहले 2 हफ्तों में अपने गट को ठीक करने की दिशा में कदम उठा लिए हैं, तो अब उन्हें जीवन का हिस्सा बनाना है, जैसे पर्याप्त नींद लेना, रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि करना और अपने शरीर की सुनना। किताब में यह भी समझाया गया है कि हमारा गट सिर्फ खाना पचाने का अंग नहीं, बल्कि यह हमारे इम्यून सिस्टम का 70% हिस्सा नियंत्रित करता है। यानी अगर आपका गट मजबूत है तो बीमारियां खुद दूर रहती हैं। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने शरीर की जरूरतों को समझना चाहिए, क्योंकि जो एक के लिए अच्छा है वह दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें किसी जटिल मेडिकल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे आम लोगों के लिए बेहद आसान और समझने योग्य तरीके से लिखा गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति 3 हफ्तों में अपनी गट हेल्थ को सुधार सके। अब सोचिए, सिर्फ 21 दिन में अगर आप अपनी थकान, अपनी नींद की कमी, अपने बार बार बीमार पड़ने की समस्या को खत्म कर सकते हैं, तो क्या यह सफर शुरू करना वाकई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। बस जरूरी है पहला कदम उठाने की और अपने गट को वो प्यार देने की जिसकी उसे जरूरत है। किताब के अनुसार पहले हफ्ते का नाम है क्लीनेस और रीसेट, यानी अपने शरीर को अंदर से साफ करने का समय। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने गट को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे उन चीजों से मुक्त करना होगा जो सालों से उसे कमजोर कर रही हैं। ये चीजें हैं प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ज्यादा चीनी, ज्यादा कैफीन और कृत्रिम स्वीटनर। लेखक साफ कहते हैं कि ये सब चीजें आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को मार देती हैं और उनके स्थान पर हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इसलिए पहले हफ्ते में किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने भोजन में प्राकृतिकता वापस लानी है। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा ताजे फल, सब्जियां, दालें, अनाज और फाइबर युक्त चीजें खाना, ताकि आपका शरीर धीरे धीरे डिटॉक्स हो सके।
लेखक कहते हैं कि जब आप साफ भोजन खाते हैं तो आपका गट खुद को रिपेयर करने लगता है और आपको हल्कापन महसूस होने लगता है। पहले हफ्ते में आपको अपने दिन की शुरुआत करनी होती है गुनगुने नींबू पानी से, ताकि आपका पाचन तंत्र जाग सके। फिर नाश्ते में आपको ऐसे फूड्स लेने की सलाह दी जाती है जिनमें फाइबर और प्रोबायोटिक्स दोनों हों, जैसे ओट्स में दही डालकर खाना या फल और सब्जियों से बना स्मूदी लेना। दोपहर के खाने में आपको रंगीन थाली बनानी होती है जिसमें हरी सब्जियां, दालें और ब्राउन राइस या क्विनोआ हो, और रात का खाना हल्का रखा जाता है ताकि पाचन आसान हो। लेखक कहते हैं कि इस हफ्ते का असली मकसद सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करना नहीं, बल्कि अपने शरीर के संकेतों को सुनना है। ध्यान दें कि कौन सा खाना आपको थकान देता है, कौन सा खाना आपको ऊर्जा देता है। जब आप ये समझना शुरू करते हैं तो आप अपने शरीर के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर, जिसका नाम है रिबैलेंस, यानी अपने गट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत बनाना। इस हफ्ते का केंद्र है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स वो होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया का खाना होते हैं, और प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जो खुद वो अच्छे बैक्टीरिया हैं। लेखक कहते हैं कि जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो आपका गट एक मजबूत प्रणाली बन जाता है। इस हफ्ते में आपको अपने भोजन में खास फूड्स शामिल करने होते हैं, जैसे दही, छाछ, अचार, किमची, कोम्बुचा और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। साथ ही केले, ओट्स, प्याज, लहसुन और हरी सब्जियां भी प्रीबायोटिक फूड्स के रूप में काम करती हैं। लेखक बताते हैं कि रोजाना थोड़ा थोड़ा इन चीजों का सेवन करने से आपके शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और आपका पाचन सुधरने लगता है। डाइन। लेकिन इस हफ्ते में सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग और गट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इसे ही गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपका पाचन कभी सही नहीं होगा। इसीलिए इस हफ्ते आपको मानसिक शांति पर भी काम करना होता है। हर सुबह 5 मिनट का ध्यान करना, गहरी सांस लेना और थोड़ा समय अपने लिए निकालना बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जब आप शांत होते हैं तो आपका शरीर बेहतर तरीके से खाना पचाता है, तनाव के कारण बनने वाले हार्मोन कम होते हैं और गट के अच्छे बैक्टीरिया को सही वातावरण मिलता है। वे ये भी सलाह देते हैं कि नींद पर खास ध्यान दें, क्योंकि नींद की कमी सीधे आपके गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। अब आते हैं तीसरे हफ्ते पर, जिसका नाम है रीजनरेट, यानी अपने गट को पूरी तरह से मजबूत बनाना और नई आदतों को स्थायी करना। इस हफ्ते का मकसद है कि जो कुछ आपने पिछले 2 हफ्तों में सीखा और अपनाया है उसे अब अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, ताकि आपका शरीर हमेशा संतुलित रहे। इस हफ्ते लेखक बताते हैं कि अब आपका शरीर धीरे धीरे नया संतुलन पा रहा होता है। आपका पाचन बेहतर हो जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और आपको नींद गहरी और सुकून भरी आने लगी है। अब आपको बस इन नई आदतों को अपनी जीवन शैली में स्थायी बनाना होता है। लेखक इस हफ्ते के लिए कुछ सुनहरे नियम बताते हैं। पहला नियम है, हर दिन कुछ समय धूप में बिताइए, क्योंकि सूर्य की रोशनी आपके शरीर में विटामिन डी बनाती है, जो गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा नियम है, खूब पानी पीजिए, क्योंकि पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन को आसान बनाता है। तीसरा नियम है कि भोजन को धीरे धीरे और ध्यान से खाइए, क्योंकि जब आप हर कौर को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग और गट दोनों पाचन में बेहतर तालमेल बिठाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें अपने शरीर के संकेतों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपका शरीर किसी चीज को मना कर रहा है तो उसे जबरदस्ती मत दीजिए। हर किसी का गट अलग होता है, इसीलिए अपने शरीर को समझिए और उसके हिसाब से भोजन चुनिए। अब जब ये 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो लेखक कहते हैं कि आपको एक नया शरीर, एक नया संतुलन और एक नई ऊर्जा महसूस होती है। आपकी त्वचा साफ होती है, आपका मूड बेहतर होता है और सबसे बढ़कर आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। यही असली सफलता है। लेकिन लेखक यही नहीं रुकते। वे बताते हैं कि असली गट हेल्थ सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि जीवन जीने के पूरे तरीके से जुड़ी होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा हंसते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और खुद से जुड़ते हैं तो आपका गट भी वैसा ही खिलता है जैसे एक स्वस्थ बगीचा। पहला स्टेप है जागरूकता, यानी अपने शरीर को समझना। लेखक कहते हैं कि हर परिवर्तन की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब तक हम अपने शरीर के संकेतों को पहचानना नहीं सीखते, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। अक्सर हम थकान, पेट दर्द, गैस या मन खराब होने को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन ये सभी संकेत हैं कि आपका गट मदद मांग रहा है। लेखक कहते हैं कि अपने शरीर को सुनना सीखिए। अगर कोई खाना आपको भारी लगता है तो उसे रोकिए। अगर कोई चीज खाने के बाद आपका मूड खराब होता है तो ध्यान दीजिए,
ये वही पल होते हैं जब आपका शरीर आपसे बात करता है। दूसरा स्टेप है हटाना, यानी अपने आहार से उन चीजों को निकालना जो आपके गट को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, ज्यादा चीनी जंक फूड्स, कृत्रिम कलर एंड फ्लेवर। ये सब आपके गट में सूजन पैदा करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को कम करते हैं। लेखक बताते हैं कि इन चीजों को हटाने के बाद आपका गट खुद को रिपेयर करने लगता है और आप अंदर से हल्कापन महसूस करने लगते हैं। तीसरा स्टेप है पोषण देना, यानी अपने शरीर को वो पोषण देना जिसकी उसे जरूरत है। लेखक बताते हैं कि हमें हर भोजन में प्राकृतिक तत्वों को शामिल करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, बीज और नट्स। ये फूड्स न सिर्फ फाइबर से भरपूर होते हैं, बल्कि ये आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को ऊर्जा देते हैं और उनकी संख्या बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर थाली को रंगीन बनाइए, जितने ज्यादा रंग उतने ज्यादा पोषक तत्व। चौथा स्टेप है पुनर्निर्माण, यानी अपने गट के सूक्ष्म जीवों को फिर से मजबूत बनाना। इसके लिए लेखक सलाह देते हैं कि रोज थोड़ा प्रोबायोटिक फूड अपने आहार में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, कोम्बुचा, अचार या फर्मेंटेड सब्जियां। ये फूड्स आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया की नई कॉलोनी बनाते हैं और संतुलन वापस लाते हैं। पांचवां स्टेप है शांति, यानी अपने मन और शरीर दोनों को सुकून देना। लेखक बार बार कहते हैं कि तनाव आपके गट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाता है, जो गट में सूजन बढ़ाता है और अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसलिए रोज कुछ समय खुद के लिए निकालिए, ध्यान लगाइए, संगीत सुनिए या प्रकृति के बीच जाइए ताकि आपका मन शांत हो सके। छठा स्टेप है नींद, यानी अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना। लेखक कहते हैं कि नींद शरीर की रीसेट बटन है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका शरीर अंदर से रिपेयर होता है। आपके गट के बैक्टीरिया भी उस समय सक्रिय होते हैं और खुद को संतुलित करते हैं। अगर नींद अधूरी रहती है तो गट हेल्थ बिगड़ जाती है। इसलिए रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत बनाइए। सातवां और आखिरी स्टेप है निरंतरता, यानी इन सभी आदतों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना। लेखक कहते हैं कि अगर आप 3 हफ्तों तक इन स्टेप्स को लगातार अपनाते हैं तो आपका शरीर एक नए संतुलन पर पहुंच जाता है। लेकिन असली सफलता तब होती है जब ये आदतें आपकी दिनचर्या बन जाएं। यही निरंतरता आपके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि गट हेल्थ सुधारने से केवल पाचन नहीं, बल्कि पूरा शरीर बेहतर होता है। जब गट संतुलित होता है तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, वजन अपने आप नियंत्रित रहता है, त्वचा चमकदार बनती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। यहाँ तक कि अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं पर भी इसका असर होता है, क्योंकि गट और दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे गट में सेरोटोनिन नामक एक महत्वपूर्ण केमिकल बनता है जो हमारे मूड को नियंत्रित करता है। अगर गट असंतुलित है तो सेरोटोनिन कम बनता है, जिससे मन बेचैन और उदास रहने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने गट को संतुलित करते हैं, आपका मूड अपने आप सकारात्मक होने लगता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने सिर्फ 3 हफ्तों में अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन देखा। किसी की त्वचा साफ हो गई, किसी की थकान खत्म हो गई, किसी का वजन बिना डाइटिंग के कम हो गया और किसी की नींद इतनी गहरी हो गई कि सुबह उठते ही ताजगी महसूस होने लगी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य जरूरी है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि एक ही दिन में सब ठीक हो जाएगा तो निराशा मिलेगी, लेकिन अगर आप 3 हफ्तों तक पूरी निष्ठा से इन आदतों को अपनाते हैं तो नतीजे खुद बोलते हैं। किताब का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है जहां लेखक कहते हैं कि हमारा शरीर किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत बगीचे की तरह है। अगर आप उसे सही भोजन, पानी, धूप और देखभाल देते हैं तो वह खिल उठता है, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वह मुरझा जाता है। इसीलिए हर दिन अपने शरीर को एक पौधे की तरह सींचिए और देखिए कैसे वह खिल उठता है। लेखक कहते हैं कि दिन की शुरुआत कैसी होती है वही पूरे दिन की दिशा तय करती है। इसलिए सुबह उठते ही पहला कदम होना चाहिए अपने शरीर को हाइड्रेट करना। रात भर सोने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यही समय होता है जब आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे जागता है। इसलिए सुबह उठकर 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा नींबू या एक चुटकी सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। इससे शरीर का डिटॉक्स सिस्टम सक्रिय हो जाता है और गट को सफाई मिलती है। दूसरा अभ्यास है सुबह की हल्की गतिविधि, जैसे टहलना, योग या स्ट्रेचिंग। लेखक बताते हैं कि शरीर की हलचल गट को भी सक्रिय करती है। जब आप हल्का व्यायाम करते हैं तो पाचन एंजाइम्स अधिक मात्रा में बनने लगते हैं
और आपका गट भोजन को बेहतर ढंग से प्रोसेस करता है। साथ ही सुबह की धूप में कुछ समय बिताने से शरीर में विटामिन डी बनता है, जो गट हेल्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा अभ्यास है माइंडफुल ईटिंग, यानी ध्यानपूर्वक खाना। लेखक कहते हैं कि आज की भागदौड़ में हम खाते समय मोबाइल देखते हैं, टीवी चलाते हैं या किसी और चीज में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क पाचन के संकेतों को सही ढंग से नहीं भेज पाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब भी खाना खाएं तो हर कौर को महसूस करें, उसके स्वाद, रंग और खुशबू पर ध्यान दें। धीरे धीरे चबाएं ताकि पाचन आसान हो जाए। इससे न सिर्फ गट हेल्थ सुधरती है, बल्कि ओवरईटिंग की समस्या भी खत्म होती है। चौथा अभ्यास है अपने भोजन में विविधता लाना। लेखक बताते हैं कि हमारा गट विविधता पसंद करता है। जितने अलग अलग प्रकार के भोजन हम खाते हैं, उतने ही अलग प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में पनपते हैं। इसलिए हर हफ्ते अपने भोजन में नई सब्जियां, नए फल और अलग तरह के अनाज जोड़ने की कोशिश करें। इससे आपका माइक्रोबायोम समृद्ध होता है। पांचवा अभ्यास है तनाव कम करने के लिए खुद से जुड़ना। लेखक कहते हैं कि गट और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर मन शांत है तो गट संतुलित रहता है। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट खुद के लिए निकालिए। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ प्रार्थना, कुछ बस चुपचाप बैठकर गहरी सांसें लेते हैं। आप जो भी करें, बस उसका उद्देश्य होना चाहिए अपने भीतर सुकून पाना। छठा अभ्यास है पर्याप्त नींद लेना। लेखक बताते हैं कि नींद घट के लिए मरम्मत का समय होती है। जब हम सोते हैं तो शरीर के अंदर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं और नए सूक्ष्म जीव बनते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हर दिन जरूरी है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बना लें, ताकि दिमाग और शरीर दोनों शांत हो सकें। सातवां अभ्यास है पानी का संतुलित सेवन। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन रस पतले हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप दिन भर हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो गट हेल्थ बेहतर रहती है। आठवां अभ्यास है कृतज्ञता, यानी अपने भोजन और शरीर के प्रति आभार व्यक्त करना। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने भोजन के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपका शरीर उस भोजन को अधिक सहजता से स्वीकार करता है। यह भावना आपके गट ब्रेन कनेक्शन को भी मजबूत बनाती है। किताब में लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं कि हमारा गट सिर्फ भोजन से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी प्रतिक्रिया करता है। अगर आप खुशी से खाते हैं तो पाचन अच्छा होता है, लेकिन अगर आप गुस्से या तनाव में खाते हैं तो वही खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हर भोजन के समय खुद को शांत और प्रसन्न रखें। लेखक यह भी बताते हैं कि दिन में कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना बहुत फायदेमंद है। जब आप ताजी हवा में सांस लेते हैं या मिट्टी से संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में प्राकृतिक बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। इसलिए रोज कुछ समय पौधों के बीच टहलें या मिट्टी में काम करें। इस किताब का एक सुंदर संदेश यह है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपको किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, बस हमें उसे सही माहौल देना होता है। वे कहते हैं कि जब गट ठीक होता है तो आप सिर्फ स्वस्थ नहीं, बल्कि खुश भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपका शरीर और मन दोनों एक सामंजस्य में रहते हैं। और यही असली स्वास्थ्य की परिभाषा है। अब लेखक पाठकों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि 3 हफ्ते सिर्फ एक शुरुआत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप इन 3 हफ्तों की आदतों को हमेशा के लिए अपना लेते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है, बस छोटे छोटे कदमों को निरंतरता से निभाना है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक किन गलतियों के बारे में चेतावनी देते हैं, जो अक्सर लोग अनजाने में करके अपनी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहली और सबसे आम गलती है प्रोसेस्ड फूड्स का अत्यधिक सेवन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग आसानी के लिए पैक्ड खाना, जंक फूड, रेडी टू ईट स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें खाते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपके गट के लिए जहर की तरह होती हैं। इनमें मौजूद कृत्रिम रसायन और प्रिजर्वेटिव्स गट के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और पाचन प्रणाली को कमजोर बना देते हैं। दूसरी बड़ी गलती है बार बार खाना खाते रहना या देर रात को खाना। लेखक बताते हैं कि गट को भी आराम की जरूरत होती है। अगर आप हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो आपका गट कभी पूरी तरह से पाचन नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसमें सूजन होने लगती है। इसी कारण वे सलाह देते हैं कि दिन में 3 संतुलित भोजन लें और बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर रखें,
साथ ही रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले जरूर खत्म कर लें ताकि गट को आराम मिल सके। तीसरी गलती है पर्याप्त नींद न लेना या नींद का समय बार बार बदलना। लेखक कहते हैं कि जब नींद पूरी नहीं होती तो गट के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है। नींद के समय गट के सूक्ष्म जीव खुद को रिपेयर करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं, लेकिन अगर नींद अधूरी रहती है तो ये प्रक्रिया रुक जाती है और धीरे धीरे पाचन कमजोर होता जाता है। चौथी गलती है तनाव को नजरअंदाज करना। लेखक कहते हैं कि मानसिक तनाव गट हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप चिंता या गुस्से में रहते हैं तो आपका शरीर ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो गट में सूजन पैदा करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। यही कारण है कि तनावग्रस्त लोगों को अक्सर पेट दर्द, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है। इसलिए तनाव कम करना गट हेल्थ सुधारने की सबसे जरूरी शर्त है। पांचवी गलती है एंटीबायोटिक्स या दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के। लेखक बताते हैं कि ये दवाएं न सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को मारती हैं बल्कि अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे गट में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए हमेशा दवा लेने से पहले उसके प्रभावों को समझें और जरूरत से ज्यादा दवाओं से बचें। छठी गलती है पानी कम पीना या गलत समय पर पानी पीना। लेखक कहते हैं कि अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। लेकिन खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी पीना भी हानिकारक है, क्योंकि इससे पाचन रस पतले हो जाते हैं। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना सबसे अच्छा तरीका है। अदिताई सातवीं गलती है बहुत तेजी से खाना। लेखक बताते हैं कि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो भोजन ठीक से नहीं चपता और पेट तक पहुंचने से पहले ही अधपचा रह जाता है। इससे गट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे गट में तनाव बढ़ने लगता है। इसीलिए धीरे धीरे और शांति से खाना चाहिए ताकि हर कौर शरीर को पूरा पोषण दे सके। आठवीं गलती है व्यायाम की कमी। लेखक कहते हैं कि हल्की शारीरिक गतिविधि गट को स्वस्थ रखती है। जब आप चलना, दौड़ना या योग करते हैं तो आपका पाचन बेहतर होता है, क्योंकि इससे पेट की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और गट में रक्त प्रवाह बढ़ता है। इसलिए हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट की हल्की गतिविधि जरूर करनी चाहिए। नौवीं गलती है नकारात्मक सोच और आत्मालोचना। लेखक कहते हैं कि हमारा मन और गट आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब आप खुद को कोसते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो ये ऊर्जा आपके शरीर में फैलती है और गट की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। इसलिए सकारात्मक सोच रखना भी गट हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना अच्छा भोजन। लेखक बताते हैं कि अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधार लें तो हमारा गट खुद को बहुत जल्दी संतुलित कर सकता है, क्योंकि शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। बस हमें उसे बाधा पहुंचाना बंद करना होता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जहां एक महिला सालों से पेट दर्द और थकान से परेशान थी। उसने कई दवाएं ली लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जब उसने गट हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया और इन गलतियों को सुधारना शुरू किया तो सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसका दर्द खत्म हो गया, उसका मूड बेहतर हो गया और वह पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी। लेखक कहते हैं कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया से होता है। जब आप उसे सही वातावरण देते हैं तो वह खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे एक पेड़ सूखी मिट्टी में मुरझा जाता है लेकिन पानी और धूप मिलते ही फिर से हरा हो जाता है, उसी तरह शरीर भी सही देखभाल मिलने पर खिल उठता है। अब किताब के आखिरी हिस्से में लेखक बताते हैं कि गट हेल्थ को बनाए रखना एक जीवन शैली है, न कि एक अस्थायी योजना। वे कहते हैं कि अगर आप इन आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लें तो न सिर्फ आप बीमारियों से दूर रहेंगे बल्कि भीतर से खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जब आप अपने पेट यानी अपने गट का ध्यान रखते हैं तो आप केवल पाचन सुधार नहीं रहे होते बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। क्योंकि एक स्वस्थ गट का मतलब है एक शांत मन, एक मजबूत शरीर और एक खुश आत्मा। जब आपका पेट सही चलता है तो आपके विचार साफ होते हैं, आपकी नींद गहरी होती है और आपका मूड हमेशा बेहतर रहता है। याद रखिए, हमारे शरीर की जड़ें हमारे गट में ही छिपी हैं। यही से पोषण जाता है, यही से रोग निकलते हैं और यही से ऊर्जा बहती है। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहिए तो शुरुआत अपने पेट से कीजिए, क्योंकि जब भीतर संतुलन होता है तभी बाहर चमक दिखाई देती है। 3 हफ्तों की ये यात्रा आपके शरीर को साफ करती है, आपके मन को स्थिर करती है और आपकी आत्मा को हल्का बनाती है। ये सिर्फ एक डाइट नहीं
ये जीवन को फिर से जीने का तरीका है। इसलिए अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि आप अपने शरीर की आवाज सुनेंगे, उसे सही भोजन देंगे और उसे प्यार से संभालेंगे। क्योंकि जब आप अपने शरीर से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तभी सच्ची सेहत और खुशी आपके जीवन में आती है। तो चलिए शुरुआत कीजिए आज से, अभी से, क्योंकि आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी आपके भीतर ही है और यही आपका असली पावर है। और अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि सेहत बांटने से और बढ़ती है। अब अगली बार मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई किताब के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की रोशनी को जगाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक्स आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की नॉलेज सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।